बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे, जो कि दिल्ली से आई है, जहां पर राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ खत्म हुई है। नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ की गई है। 2 राउंड में लगातार पूछताछ की गई। पहले राउंड में 3 घंटे और दूसरे में 5.5 घंटे की पूछताछ हुई, तो लगभग 8.5 घंटे की पूछताछ हुई है। राहुल गांधी से तकरीबन 50 सवाल पूछे गए। कल फिर से एक बार राहुल गांधी से पूछताछ की जा सकती है, तो इस संभावना से इनकार नहीं कि कल भी पूछताछ जारी रहेगी। और नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ की गई है। 2 राउंड में पूछताछ हुई है और पहले राउंड में 3 और दूसरे राउंड में 5.5 घंटे पूछताछ की गई है। राहुल गांधी से पूछे गए तकरीबन 50 सवाल और कल फिर से राहुल गांधी से पूछताछ हो सकती है। और अधिक जानकारी अपडेट के लिए हमारे साथ संवाददाता पंकज वानखेड़े यहाँ पर जुड़े हुए। तो पंकज, आपसे जानना चाहेंगे 8.5 घंटे की पूछताछ में क्या ये स्पष्ट हुआ है कि किन किन संदर्भों पर पूछताछ की गई है? देखिए आलोक, लगातार जिस बात को ईडी जिन सवालों का जवाब चाहती थी, उन तमाम सवालों के जवाब राहुल गांधी की तरफ से जो जवाब दिए, ईडी संतुष्ट दिखती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि लगातार जो भी दस्तावेज के आधार पर जो जवाब होना चाहिए था वैसा मैच करता नजर नहीं आ रहा है। इसलिए लगातार जो 8.5 घंटे जो मैराथन एक तरह से कहा जाए, वो एक पूछताछ हुई है। मतलब फर्स्ट हाफ की बात करूं तो करीबन 3.25 साढ़े 3 घंटे के आसपास पूछताछ के बाद 5.5 घंटे पूछताछ। अब जो सूत्र बता रहे हैं, कल दोबारा ईडी ने बुलाया है और ईडी ने कहा है कि तमाम वो दस्तावेज लेके आइए। आप जो जवाब दे रहे हैं उससे मेल खाता, जो हमारे पास दस्तावेज उससे नहीं खा रहा है, तो आप अपना बेहतर हो कि अपना दस्तावेज लेके आए और उससे मेल बताएं कि क्या जो बातें आप तर्क रख रहे हैं, जो बातें आप जवाब दे रहे हैं, वो सही है और स्पष्ट है और जिसकी जानकारी जो हमारे पास नहीं है। तो कल ईडी के पास दोबारा वो मौजूद रहेंगे, पहुंचेंगे और तमाम दस्तावेज के साथ जाएंगे और साथ में हो सकता है उनके वकील भी साथ में मौजूद रहे और तमाम दस्तावेज के साथ वो अपनी बात रखें। जी बिल्कुल। और कंपनी के संदर्भ में किस तरह के प्रश्न पूछे गए? क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर ये भी सामने आई कि उनसे ये जानने की कोशिश पूरी ईडी ने की है कि आखिर ये कंपनी कैसे बनाई गई आपने, और यंग इंडिया लिमिटेड में कहां कहां पर पैसा आया, किसने पैसा लगाया, किसने खोला, क्या इस तरह के प्रश्न पूछे गए? बिल्कुल आलोक, देखिए तमाम वो सवाल पूछे गए कि जब शुरुआती तौर पे जब नेशनल हेराल्ड जैसी कंपनी फॉर्म किया गया और जब उसके लिए पैसा ट्रांसफर, उसके बाद यंग इंडिया जो कंपनी थी उसको क्या रियल एस्टेट के लिए यूज किया गया था या कोई सोशल पर्पस के लिए यूज किया गया था, तमाम ऐसे सवाल है। और उसमें डायरेक्टर कौन थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मेंबर्स कौन थे, और जो पैसे जो फंड आए हैं वो फंड कहां से रेज किए गए, उन तमाम चीजों के दस्तावेज मांगे गए हैं। और साथ साथ ये सबसे अहम ये जानकारी है रियल एस्टेट से मनी लॉन्ड्रिंग वाली जो सवाल लगातार जो ईडी के पास जो सबूत है उनके पास, उस आधार पर लगातार सवाल किए गए हैं। तो उम्मीद यही जताई जा रही है आलोक कि कल जब राहुल गांधी पहुंचेंगे तो तमाम उन सवालों के जवाब भी होंगे और दस्तावेज भी होंगे जो ईडी लगातार पूछ रहा है। अगर ऐसा नहीं होता है कि जो दस्तावेज जो जवाब राहुल गांधी दे रहे हैं और दस्तावेज से मेल नहीं खाता है, तो शायद जो दिक्कतें हैं राहुल गांधी के लिए और परेशानियां बढ़ सकती हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए। राहुल से ईडी के सवाल क्या क्या हुए, यंग इंडिया कंपनी किसने बनाई, कंपनी में पैसे कहां कहां से आए, ये भी प्रश्न पूछा गया। और एजीएल की कितनी संपत्ति अब यंग इंडिया के पास है, मतलब शेयरों की जानकारी पूछी गई। एजीएल की संपत्तियों की देखभाल आखिर करने वाला कौन है, सैम और सुमन से क्या संबंध है, केस में अब तक क्या क्या हुआ। 1 नवंबर 2012 को दिल्ली कोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी ने केस डाला। केस में सोनिया और राहुल के अलावा कई और नेता भी आरोपी बनाए गए थे। 26 जून 2014 को सभी आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया गया। 1 अगस्त 2014 को ईडी ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। 19 दिसंबर 2015 को सभी आरोपियों को पटियाला कोर्ट ने जमानत दे दी। 9 सितंबर 2018 को दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनिया और राहुल को झटका दिया। कोर्ट ने आयकर विभाग के नोटिस के खिलाफ याचिका खारिज कर दी थी और कांग्रेस ने इसे सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी। 4 दिसंबर 2018 को कोर्ट ने कहा कि आयकर की जांच लगातार जारी रहेगी, हालांकि अगली सुनवाई तक कोई आदेश पारित नहीं होगा। मई 2019 में इस केस से जुड़ी 64 करोड़ की संपत्ति को ईडी ने जब्त कर लिया।